शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। देव श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ देव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। शिवोहम महाराज प्रणाम। हाँ शिवोहम। किसी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोम शिवोम चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम। शिव कोटि कोटि शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, अति उत्तम। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। थोड़े भी नहीं। कल इसमें क्या सुनाया था? क्या सुनाया था कल? आवाज आ रही क्या? हाँ गुरुदेव आ रही है। संसार को कैसे सिद्धि बना के सत्य साक्षात कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात, ध्यान तो रखा भाई। तात्पर्य समझ में आ गया, आप क्या बताना चाह रहे हो? अर्थात जीवन में मुमुक्षुता कैसे जागृत होती है, उसके लिए संसार का सदुपयोग करके हम मुमुक्षु हो सकते हैं। क्या करके? सदुपयोग। तो सदुपयोग का तरीका सहजानंद जी ने पहले बता ही दिया था। इस प्रकार से संसार का सदुपयोग करके हम मुमुक्षु हो सकते हैं। और वास्तव में ब्रह्म विचार के समय किस प्रकार से संसार का सदुपयोग किया जाता है, तो उसके बारे में कल चर्चा चल ही गई थी। कल सुनाया था ना अंत में, नीति नीति की प्रक्रिया के द्वारा जब हम निषेध करते 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 सबका निषेध कर देंगे, तो निषेध करने वाला जो बचेगा वही अपना स्वरूप है, वही परम सत्य है। या कोई और विशेष कोई बात बताना चाहते हैं क्या? क्या निष्कर्ष निकला इसका? बहुत ही कम शब्दों में और सटीक रूप से कौन बताएंगे? बस कोई नहीं? अभी जो सूत्र है उसी को तो निकाल के शेष जाता है। क्या हुआ?
निषेध कर्मों को निकालते निकालते शेष जो बच जाता है वो ही आत्मा है। हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल कहने का मतलब संकेत कर दिया कि जब का सबका निषेध करते करते अंत में निषेध करने वाला जो शेष रहता है वही यथार्थ वस्तु होती है। परंतु यहाँ जो ये विचार किया गया, इस विचार का प्रयोजन क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं दूसरी प्रकार से? प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों। हाँ शिव, हम बोलो। गुरुदेव, इसमें जानने की एक और जिज्ञासा है। हाँ बिल्कुल बोलो, जो भी है। भाई, जो निषेध करने वाला शेष बचता है वही अपना आपा है, जो जिनका निषेध नहीं किया जाता है। ठीक है। तो इस जगह पर ये जो साधन है, ये साधन क्या करता है, किस काम तक काम करता है? कौन से साधन? चाहे ऊंचे से ऊंचे साधन भी क्यों ना हो, चाहे भर्ती भी क्यों ना हो, फिर ये साधन क्या काम करता है, कहां तक करता है काम? वैसे देखा जाए तो साधन जो है असाधन को दूर करते हैं। किसको दूर करते हैं? साधन। असाधन को। असाधन को। हाँ, इस रहस्य को भी बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। यदि इस रहस्य को भी कोई ठीक तरह से न समझे तो फिर कहने का मतलब ब्रह्म आदि को आवर्त्यमान ही बनाएगा। तो देखो, मांडुक्य कारिका के भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, रोगार्थ से रोग निवर्तो स्वस्थता। हम दवा का जो सेवन करते हैं ना, औषध का सेवन किसके लिए करते हैं हम? बीमारी मिटाने के लिए। बीमारी मिटाने के लिए। और कौन बताएंगे? एक तो स्वस्थ होना और एक बीमारी को मिटाना। अभी जो आप लोगों ने बताया, इन दोनों में से कौन सा पक्ष ठीक रहेगा? रोग की निवृत्ति, बीमारी मिटाना। बहुत बहुत धन्यवाद है। बस ये सूक्ष्म बुद्धि साधकों में होनी चाहिए। देखो, होता क्या है, जैसे किसी को ये भ्रांति हो गई कि मैं बीमार हूं, मुझे कोई रोग हो गया, तो जिस समय वह बीमार हुआ उससे पहले वह क्या था? क्या स्वस्थ था, निरोग था, स्वस्थ था। अच्छा, बीमारी मिटने के बाद में फिर क्या हो जाएगा? निरोग हो जाएगा। स्वस्थ अपने को यहाँ स्वस्थ बोलना, हालांकि अर्थ एक ही है। यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित चर्चा चल रही है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज भाष्य में लिख रहे हैं, रोगार्थ से रोग निवर्तो स्वस्थता। तो हालांकि ये सब पर्यायवाची शब्द आप गलत नहीं कह रहे हो, परंतु यहाँ पर स्वास्थ्य का जब वर्णन चल रहा है तो अपने को स्वस्थ शब्द ही प्रयोग करना है। ठीक है ना? तो हम अस्वस्थ होने से पहले क्या थे? अस्वस्थ होने से पहले हम स्वस्थ थे, और जब ये रोग निवृत्त हो जाएगा उसके पश्चात हम क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। तो देखो, ये नियम जो प्रसिद्ध नियम है कि जो आदि अंत में होता है मध्य में भी वही होता है, और जो आदि अंत में नहीं होता है वह मध्य में भी नहीं होता है। तो एक तो आदि और एक अंत। आदि में हम स्वस्थ थे या अस्वस्थ? स्वस्थ
और अंत में सोचते रहे। तो आदि में भी स्वस्थ, अंत में भी स्वस्थ, तो बीच में हम अस्वस्थ कैसे हो गए? बस इसी को भ्रांति कहते हैं। क्या हुआ? बात पिच करती है। हाँ, मुझे बात पिच बात करती है। यही है, कहने का मतलब वात पित्त कफ के संतुलन बिगड़ने से समझो हमें रोग का एक प्रकार से अपने ऊपर आक्रमण हो गया और हम अपने आप को अस्वस्थ समझने लग गए। तो यहाँ पर दवा जो काम करेगी ना, दवा हमें स्वस्थ करने का काम नहीं करेगी, बल्कि दवा केवल मात्र रोग मिटाने का काम ही करेगी। क्या मिटाएगी? हाँ, केवल मात्र रोग को मिटाएगी। तो जी गुरुजी, रोग के मिटने के पश्चात, रोग के निवृत्त होने के पश्चात हम जो पहले थे, जो बाद में होते हैं, वही हो जाया करते हैं। बिल्कुल क्लियर ना? तो यहाँ पर बिल्कुल दवा क्लियर का गुरुजी। हमने सेवन किया, बस अच्छी तरह से इस सूत्र को ध्यान रखना है। दवा का जो सेवन है स्वस्थ होने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि रोग को मिटाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे सनातन संस्कृति में जितने भी साधन बताए गए हैं, ये सारे के सारे साधन असाधन को दूर करते हैं। क्या करते हैं? साधन को दूर करते। हाँ, ऐसा अच्छी तरह से समझ लेना कि ऐसी सामर्थ्य किसी साधन में है ही नहीं कि वह परमात्मा को प्रकट कर दे, अपने स्वरूप का साक्षात्कार करवा दे। ऐसा कोई साधन होता ही नहीं, क्योंकि वास्तव में आत्मा का अपने स्वरूप का कभी साक्षात्कार होता ही नहीं। हाँ, ध्यान रखना अच्छी तरह से। बहुत सारी जगह पर लोग ऐसा कहते हैं ना, हमारे गुरुजी को इतनी तारीख को इतने बज करके इतने मिनट पर आत्म साक्षात्कार हुआ। तो ये रहस्य को न समझने के कारण कहा जाता है। ये समझो वैसे देखा जाए तो ये भोले जीवों की बातें होती हैं। अथवा समझो जब अपना मंडल बढ़ाना हो, अपने को ख्याति प्राप्त करनी हो, जय जयकार करनी या करवानी हो, तभी हम इस प्रकार के वाक्यों का उपयोग करते हैं, वरना वास्तव में आत्मा का साक्षात्कार कभी होता ही नहीं। सत्य कहे तो आत्मा स्वयं साक्षात्कार स्वरूप ही होता है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? तो यहाँ पर थोड़ा देखो, विचार करके देख लेते हैं। अभी बताया गया कि आत्मा का साक्षात्कार होता ही नहीं, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो आत्मा को ही सबका साक्षात्कार हो रहा है। परमाता च प्रमाणम च प्रमेय प्रमिति स्थिता यशे प्रसादात सिद्ध्यंतो ततः सिद्धो किंपेक्ष्यते। अरे, जिससे परमाता की सिद्धि होती है, प्रमाण की सिद्धि होती है, प्रमेय की सिद्धि होती है, प्रमा की सिद्धि होती है, बताओ उसकी सिद्धि कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जैसे पिता के जन्म को पुत्र नहीं जान सकता है, जान सकता है क्या? नहीं, हाँ, कभी नहीं जान सकता। नहीं जान सकता। ऐसे ही विचार करके देख लो, परमात्मा जो है, ये संसार, अपना शरीर, ये देह, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि, ये सारे के सारे करण, ये बताओ परमात्मा से पहले है या बाद में है? तो बाद में ही है। अरे, ये सृष्टि उत्पन्न हुई, बाद में यदि कोई होता तो भले बता देता, ऐसे सृष्टि उत्पन्न हुई, परंतु सृष्टि के उत्पन्न होने के पश्चात सबकी उत्पत्ति हुई, तो यहाँ पर कल्पना ही तो करेंगे कि संसार ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे करके अनेक प्रकार की कल्पना कर लेते हैं। तो ये जितने भी कारण हैं, सारे के सारे बाद में है, इसलिए ये आत्मा के बारे में कुछ बता सकते ही नहीं। बता सकते हैं क्या? नहीं बता। हाँ,
या अच्छी तरह से मंथन करके देखना, अच्छी तरह से विचार करना, अपने को केवल ऐसे ही में नहीं मिला देना है। क्योंकि ये सांकर सिद्धांत जो है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ऐसे ही इकट्ठे युक्तियों के द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी ने कल्पना कर ली और किसी ने में मिला दी, ऐसा यहाँ पर होता ही नहीं। ये तो सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत है, इसके सामने बाकी सब कचरा होता है। इसलिए ये वैदिक सिद्धांत जो है, जो सनातन सत्य है, वो सनातन सत्य का बहिष्कार करने का अथवा उनको अपनी अक्ल होशियारी से प्राप्त करने का दावा यदि कोई करता है तो समझ लेना चाहिए वह ऐसे ही अपने को बेवकूफ बना रहा है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है ना, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, चाहे अंतःकरण हो, मन बुद्धि ही क्यों न हो, ये परमात्मा को जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते। हाँ, सचमुच में ये नहीं जान सकते हैं। और यदि ये जान लेंगे तो बताओ, आत्मा वृत्ति का विषय हो जाएगा ना, अवर्त्यमान हो जाएगा ना। जी गुरुदेव। ऐसा समझो कि जानने वाला ज्ञाता होगा और जानने में आने वाली वस्तु ज्ञेय होगी। तो क्या आत्मा परमात्मा कभी ज्ञेय होते हैं क्या? नहीं होते, नहीं होते ना, नहीं होते। तो ये ये नहीं होते बात है। तो होता क्या है कि कोई अपनी अक्ल होशियारी लगा करके यदि इस आत्म तत्व को जानना चाहता है तो कल्प कल्पांतर तक भी वह जान नहीं सकता है और सचमुच में जान भी नहीं पाएगा। क्योंकि जिस वस्तु को प्राप्त करने का जो विज्ञान होता है, उस वस्तु को उसी प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ अक्ल होशियारी तो स्वप्न में भी काम करती ही नहीं। इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, अच्छी तरह से मंथन कर लेना चाहिए, वरना सचमुच में ये जीवन का अंधेरा कभी भी मिटने वाला है ही नहीं। हाँ, अपनी अक्ल होशियारी का मतलब होता है हम हमारा दिमाग लगा करके चाहे कि इस प्रकार से आत्म तत्व को प्राप्त कर ले तो सचमुच में कभी प्राप्त किया जा सकता ही नहीं। ये तो श्रुति सम्मत सिद्धांत से ही आत्म तत्व जानने योग्य होता है, वरना और किसी भी प्रकार से संभव है ही नहीं। तो देखो यहाँ पर बताया गया, रोगार्थ से रोग निवर्तो स्वस्थता। स्वास्थ्य जो है वास्तव में देखा जाए तो ये अपना स्वरूप है। हम सचमुच में स्वस्थ ही होते हैं, अस्वस्थ होते ही नहीं। ये अस्वस्थ पने का जो भ्रम हो जाता है, उस भ्रम को दूर करने के लिए हम दवा का सेवन कर लेते हैं। स्वस्थ होने के लिए दवा का सेवन नहीं करते हैं, बल्कि रोग का निराकरण करने के लिए दवा का सेवन करते हैं। अच्छी तरह से समझ में आ गया ना? स्वामी जी। अब यदि कोई ये कह दे कि धर्म के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, भक्ति के द्वारा हो जाता है या ज्ञान के द्वारा हो जाता है, ये सारी की सारी बातें कसौटी पर खरी उतर नहीं सकती है। किसी से भी परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होता ही नहीं। अरे भाई, ये सारे के सारे साधन हैं और ये असाधन को ही दूर करते हैं। जैसे धर्म जो है वह अधर्म को दूर कर देता है, उपासना जो है वह वासना को दूर कर देती है, योग जो है वह विक्षेप को दूर कर देता है। तो भाई ये तो अपना अपना काम कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही ज्ञान जो है वह केवल और केवल मात्र अज्ञान को ध्वंस करता है, ज्ञान को जलाकर भस्म कर देता है। सचमुच में सत्य कहा जाए तो ज्ञान भी परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं करवाता है। हाँ, यहाँ पर ज्ञान के भी पर जल जाते हैं, फिर नीचे की कक्षाओं की तो बात ही क्या है। तो जब ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है तो बताओ शेष कौन बचा?
अज्ञान से ही तो भ्रांति होती है, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा परिचिन्न संसारी जीव हूँ। और जब अज्ञान की ही निवृत्ति हो गई, जब जिसके कारण हम अपने आप को पता नहीं कुछ का कुछ समझ रहे थे, जब अज्ञान नहीं था तब हम अपने को ब्रह्म रूप से ही अनुभव करते थे, जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती तब भी ब्रह्म रूप से अनुभव करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो अज्ञान के होते हुए भी हम सचमुच में ब्रह्म ही है, परंतु उस अज्ञान के कारण अपने को ऐसा अनुभव नहीं होता है। तो उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए, ज्ञान को ध्वंस करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता हो जाती है, ज्ञान को महत्व देना होता है। हाँ, ये अवश्य है कि अज्ञान की जो निवृत्ति है केवल ज्ञान से ही हो सकती है, ज्ञान के सिवाय न भूतो न भविष्यति, ऐसा कोई साधन न हुआ, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सारे के सारे साधन ये अज्ञान जनित ही है। जब तक अज्ञान होता है तब तक कुछ न कुछ करना, जानना, पाना, छोड़ना होता है, और जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो फिर कुछ कर्तव्य शेष रहता है क्या? नहीं रहता, भूल जल जाता। इसीलिए तो निश्चल दासी महाराज ने लिख दिया, यही चिन्ह अज्ञान को जो माने कर्तव्य। यदि कोई कर्तव्य समझता है कि मैं ये कर लूं तब ब्रह्म होऊंगा, तो समझ लेना चाहिए वह एक नंबर का अज्ञानी है। तो भाई ये सारा करना धरना जो होता है इनकी प्रतिबंधक दोषों को दूर करता है। हम यदि ये समझ ले कि करने धरने से संसार कट जाएगा, तो ऐसा सपना भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये संभव है ही नहीं। तो ये सारे के सारे साधन भजन जो है, ये सारे के सारे ज्ञान कृत होने से ज्ञान को निवृत्त करने में समर्थ नहीं होते हैं, बल्कि ज्ञान का नाश करने के लिए तो केवल और केवल मात्र ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी की ही आवश्यकता हुआ करती। जैसे वृक्ष से उत्पन्न फल वृक्ष को नष्ट नहीं कर सकता है, बल्कि वृक्ष को नष्ट करने के लिए तो कुल्हाड़ा ही चाहिए। तो बताओ, ये सारे के सारे जितने भी साधन हैं, ये सारे के सारे अज्ञानकृत है या नहीं है? जी गुरुदेव। अरे ये साधन तो क्या है, इस साधन को करने वाला भी अज्ञानकृत ही तो है। ये अपने में जो जीव भाव होता है, ये ज्ञान का ही कार्य है या नहीं है? जी गुरुदेव, अज्ञान का। हाँ, तो ये जीव भाव भी अविद्या का ही कार्य है, यह भी अज्ञान का ही कार्य है। जब जीव भाव स्वयं ही अज्ञान का कार्य है, तो जीव भाव में बंधे हुए जीव पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो वो अज्ञान का नाश कर दे, कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो। इसीलिए सांख्य सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम यही रहस्य समझाया जाता है कि तत्वमसि ब्रह्म, सचमुच में तुम सजाते विजाते स्वगत वेद से रहित अद्वितीय ब्रह्म हो। हाँ, ये रहस्य यदि समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मल दोष भरा हुआ है। तो शास्त्र ने संकेत कर दिया, अरे भाई निष्काम कर्म करो, मल दोष की निवृत्ति हो जाएगी। समझ में नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि विक्षेप दोष है। तो इस विक्षेप दोष को मिटाने के लिए उपासना का वर्णन कर दिया, विक्षेप को मिटाने के लिए योग का वर्णन कर दिया, विवेक को मिटाने के लिए विवेक का प्रतिपादन कर दिया, और अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान का कथन कर दिया। और जब अज्ञान की ही निवृत्ति हो गई, तो बताओ फिर कोई भेद करने वाला शेष रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अरे जब स्वप्न से ही जग गए, तो स्वप्न के संसार का कुछ अंश मात्र भी रहेगा क्या? नहीं रहेगा। हाँ, वास्तव में रहता ही नहीं। परंतु सत्य कहे तो साधक बड़े खतरनाक होते हैं, ये चाहते नहीं थोड़ा बहुत तो रहना ही चाहिए। अरे और ज्यादा न हो तो भी वो सपने में जो अच्छा झाड़ू था ना, सपना तो भले ही टूट जाए, परंतु ये झाड़ू तो अपने साथ ही चले। अब ऐसे भोले जीवों को कौन समझाएं, बताओ? हो सकता है क्या?
ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता। नहीं हो सकता न। तो कहने का मतलब चाहते तो हैं हम सत्य का साक्षात्कार करें, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, परंतु कहने का मतलब अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं बैठी हुई हैं, इन कल्पनाओं में से हाँ भले ही ठीक बाकी सब नष्ट हो जाए, परंतु ये कल्पना तो रहनी ही चाहिए। तो बताओ ऐसे साधकों को कहे तो क्या कहें? तो वास्तव में बताया जाता है कि यदि हम कुछ भी रखने की, कुछ भी बनाए रखने की चेष्टा करते हैं, आग्रह करते हैं, तो सचमुच में वो ब्रह्म विचार नहीं करना चाहते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं करना चाहते हैं, बल्कि मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहते हैं। वह ब्रह्म विद्या को भी भोग बनाना चाहते हैं, ब्रह्म विद्या से भी मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहते हैं। हाँ, अच्छी तरह से ध्यान देना। अभी संकेत कर दिया ना, जब स्वप्न से जगते हैं तो स्वप्न के अंतर्गत पता नहीं, पूरा का पूरा संसार भले ही हम चक्रवर्ती सम्राट क्यों न बने हुए हो, परंतु उसमें से कुछ अंश मात्र भी साथ लेकर आते हैं क्या? नहीं आते। हाँ, ये अपना गड़बड़ घोटाला इसी जगह पर हो रहा है। ये 3 प्रकार के जो प्रतिबंधक होते हैं ना, भूत प्रतिबंधक, वर्तमान प्रतिबंधक और भावी प्रतिबंधक, ऐसे देखा जाए तो ये दुराग्रह है, ये 3 प्रकार का होता है। तो भूत प्रतिबंधक का मतलब हमने जिनको पहले महत्व दे रखा है, जिनको हमने बना रखा है, इनका कुछ भी बिगड़े नहीं, कुछ भी छूटे नहीं। और भविष्य में भावी प्रतिबंध का मतलब होता है ज्ञान तो हमारे को हो जाए, परंतु हमारे जो ये नाते रिश्ते या जो हम सोच करके बैठे हुए ये बने रहने चाहिए। और वर्तमान प्रतिबंध का मतलब होता फल यही होना चाहिए। साक्षात्कार तो हमको हो जाए, परंतु इसका फल ये होना चाहिए कि हमारे नाते रिश्ते संबंधी जो है कभी हमसे नाराज न हो, हमारी जय जयकार करे, हमारी आज्ञा में चले, हम जैसा सोचे, हम जैसा चाहे वैसा का वैसा होता रहे। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार के आग्रह जो है ये भोले जीव अपने हृदय में पाल करके बैठे रहते हैं और फिर चाहते हैं कि हमें सत्य का भी साक्षात्कार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, ये सबसे बड़ा प्रतिबंधक होता है। ये 3 प्रकार का जो आग्रह होता है ना, भूत, भावी और वर्तमान, ये कहने का मतलब दिमाग से निकलता ही नहीं। ये आकार प्रकार संस्कार विकार ये जो होता है ना, हाँ, हम इनमें ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे उलझे रहते हैं, चाहते तो है ब्रह्म साक्षात्कार को, परंतु इनको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, इनसे ऊपर ही नहीं उठना चाहते हैं, हम इनको बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए फिर संकेत कर दिया जाता है कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता ही नहीं। हाँ, बहुत अच्छी तरह से मंथन करने की चेष्टा करना, ये साधारण बातें नहीं है। हमारा सारा का सारा आग्रह इसी जगह पर टिका रहता है। ज्ञान तो मेरे को हो जाए, परंतु मेरी घरवाली को कोई दुख तकलीफ ना हो, सदा मेरे ऊपर प्रसन्न रहे, जैसे मैं चाहूं वैसा होता रहे, ये सब आग्रह है या नहीं है? जी गुरुदेव। आग्रही ये जितना भी अनात्म पदार्थों का जो है ना, ये सारे के सारे बने रहने चाहिए। तो फिर तुम ज्ञान को क्यों चाहते हो? फिर मौज मस्ती मनोरंजन ही करो ना। तो वही ज्ञान के यदि अधिकारी बनना हो तो सचमुच में यहाँ पर तो 3 शरीर 3 अवस्था पंच को इनसे पिंड छुड़ाना पड़ेगा, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। इनमें जो आग्रह बैठा हुआ है, इस आग्रह को हमें सचमुच में निकालना होगा। और नहीं निकाल पाए तो उतने अंशों में ज्ञान निश्चित रूप से रह जाएगा। हाँ, किसी को कोई भी शंका हो तो प्रश्न जरूर कर सकते हो। तो पूर्वाग्रह जो है हम जो मानते हुए आ रहे हैं उसको मानते रहेंगे,
वर्तमान आग्रह का मतलब जो जो ये हमारे नाते रिश्ते ये बने रहने चाहिए, और भावी आग्रह का मतलब फल यही होना चाहिए। ये 3 प्रकार का आग्रह इतना खतरनाक होता है कि क्या बताएं। सत्य कहे तो लाखों करोड़ों जिज्ञासुओं में कोई जिज्ञासु, एक आधा जिज्ञासु इस कचरे से छूट सकता है, वरना बाकी अधिकतर इसी कचरे को दिमाग में भर करके फिर ब्रह्म विचार करना चाहते हैं। क्योंकि ये बढ़िया बुद्धि जो होती है ना, ये सचमुच में निकलती ही नहीं। बात बात में हम अपना स्वार्थ देखते हैं, फायदा देखते हैं, अपनी मौज मस्ती मनोरंजन देखते हैं। मौज मस्ती मनोरंजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, अथवा जो मिली हुई है उसका कहीं नाश तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो जाएगा। ये फिर वही बात हो जाती है जो 40 सूत्र भेजे ना, हमारे धन को कोई न ठग ले, भोगों को कोई न ठग ले, ऐसे करके अनेक प्रकार के जो सूत्र है, उन सूत्रों में हम निश्चित रूप से बंधे रह जाते हैं। तो क्या होता है कि अपने में जो गड़बड़ होती है वो अपने को नहीं दिखती है। सूत्र भी तो यही आता है कि सामने वाले में सरसों के दाने जितना छिद्र हो तो उनको वह दिखाई दे जाता है, और अपने में हिमालय पर्वत जितना गड़बड़ घोटाला हो तो भी दिखाई नहीं देता है। नहीं होता नहीं ऐसा। तो जो महाराज पका बढ़ती दिखे को डोंगर बढ़ती दिखे से। हाँ बिल्कुल यही बात है। तो इसमें क्या होता है कि साधक जब स्वयं निर्णय कर लेते कि भाई मेरे में ये नहीं है, अरे क्या करे, एक साधक ने तो मेरे को कहा मेरे में 40 में से एक भी नहीं है, और मैं जब सूक्ष्म दृष्टि से मंथन करके देखता हूं तो 40 में से 40 ही कुछ कुछ अंशों में बिल्कुल भरे हुए हैं। तो गड़बड़ हो रही है ना। हाँ, इसीलिए वो अपनी कॉपी जांचना हो तो फिर उस जगह पर तो 100 में से 101 नंबर ही देंगे। देंगे ना, पक्का देंगे। जी गुरुदेव। वास्तव में इनको बहुत सूक्ष्म दृष्टि से समझना होता है, इनको अच्छी तरह से मंथन करे ना। इसलिए सच में अपने को ऐसे भरोसे नहीं रहना चाहिए कि नहीं केवल मात्र हम जो कुछ कर रहे हैं इतने से हमारा काम चल जाएगा, कल्याण हो जाएगा, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये सचमुच में बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। तो वास्तव में देखा जाए तो अपने मन का, अपनी बुद्धि का, अपनी इंद्रियों का, इन अनात्म प्रपंचों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हम तो सोचते हैं कि हम तो अरे वास्तव में ऐसे वैसे हो गए, परंतु पता नहीं किस समय ये अपने को किस ओर ले चला जाए, किस समय क्या करवा दे। इसीलिए कहने का मतलब ये आग्रह जो है ये सचमुच में बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि जब वैराग्य का समुद्र उमड़ता ना, उस समय तो सच में हम कह देते कि अरे हमारे में ये तो क्या अनंत अनंत ये भी नहीं है, परंतु वो थोड़ी देर में शांत हो जाता, फिर हम जैसे कि तैसे हो जाते हैं। तो चलो फिर भी ऐसी बात नहीं, यदि कोई साधक ऐसा कहता तो उनको खूब धन्यवाद, क्योंकि अभी उनमें पावर तो है, नहीं भी कर पा रहे परंतु ऐसी सामर्थ्य है। परंतु सचमुच में तत्व के साक्षात्कार होने से पहले पहले हम आग्रह करके बैठ जाए तो सच्ची बात यह हम तत्व साक्षात्कार से भी भटक सकते हैं। क्योंकि जब समझ लेते हैं कि हमारे में गड़बड़ है ही नहीं, अरे गड़बड़ है ही नहीं तो दवा क्यों लेंगे? फिर न तो दवा का महत्व समझेंगे न डॉक्टर का महत्व समझेंगे। दवा और डॉक्टर दोनों भले कुएं के पीने में जाओ न। तो आवश्यकता हो तभी बात। हाँ, वो तो ये तो सत्य बात है। जब तक आवश्यकता होती है ना, कहते हैं ना, दांत गिरे और खुर घिसे कंधा भोजन ले, ऐसे बूढ़े बेल को कौन बांध पुस दे। तो भाई यहाँ पर तो सत्य बात तो ये है कि ये
जितना भी प्रपंच दिखाई देता है सारा का सारा अपने स्वरूप में अत्यंता भाव वाला है, परंतु वास्तव में हम किस जगह पर बैठे हुए हैं। जब मंथन करना होता तो इसी तरह से तो करना होता, वरना बंधन की तो सत्ता ही नहीं है। अरे ज्ञान की ही आवश्यकता नहीं है, ज्ञान तो तब चाहिए जब ज्ञान हो। तो अपने स्वरूप का साक्षात्कार होने के बाद में ज्ञान की जरूरत होती क्या? नहीं होती। नहीं होती है ना। हाँ, तो भाई बात यहाँ पर है कि अभी हम रास्ते में चल रहे हैं तो सचमुच में बहुत सावधान रहना होता है, बहुत समझदारी से काम करना होता है। यदि समझदारी से काम न करे तो क्या होता है? गड़बड़ घोटाला होता है। हाँ, सारा का सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो मूल बात यही है कि सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। यदि इस रहस्य को हम ठीक तरह से समझ ले तो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं, धन्य हो सकते हैं, बंधन से मुक्त हो सकते हैं। वरना सच्ची बात यह है, मानी मानी बंधन में आयो, कल्पना कर करके ही हम बंधे हुए हैं। जब कल्पना के तंता भाव का निश्चय हो जाएगा तो न चाहते हुए भी हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो ये आज जितना भी सुनाया ना इसका थोड़ा सारांश बता देते हैं। यदि अहम में, इदम में, तत् में, त्वम में अंश मात्र भी आग्रह बैठा हुआ है तो समझ लेना चाहिए कि अभी तक उसे ठीक ठीक बोध हुआ ही नहीं। ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या नहीं हुआ? अच्छी तरह से बोध नहीं हुआ। हाँ, चाहे उनका आग्रह अहम में हो या इदम में हो, तत्व में हो या त्वम में हो, किसी में किसी भी प्रकार का आग्रह क्यों नहीं बैठा हो, यहाँ तक कि मुझे बराबर आनंद आता रहे, इसको भी जीव भाव ही कहते हैं। वास्तव में ये भी कोई बहुत ऊंची कक्षा नहीं है। ठीक बोध नहीं हुआ। हाँ, समझ लेना है, अभी तक उनकी आनंदमय कोष में स्थिति है, अभी तक ये उनसे ऊपर भी नहीं उठे हैं। तो साधकों को सचमुच में बहुत अधिक सावधान रहना होता है, और वो भी केवल और केवल मात्र ब्रह्म विचार के समय। हाँ, बाकी समय तो अक्ल होशियारी चल जाती है, परंतु ब्रह्म विचार के समय तो जैसे सर्प चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों न चले कोई दिक्कत नहीं, परंतु जब बिल में प्रवेश करना हो तब तो उसे सीधा ही होना होता है। बात समझ में आ रही है ना? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। हाँ, तो सत्य बात कहें तो ये संसार में हम जितनी भी अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी कल्पनाएं करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, ये सत्य का साक्षात्कार न हो करना हो तब कर लेना चाहिए। जब हम सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, ब्रह्म विद्या ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, तब ज्ञान के समय, गुरुदेव के समय, महापुरुषों के सानिध्य में रह करके अपने को किसी प्रकार की अक्ल होशियारी नहीं लगानी होती है, बल्कि हमें केवल और केवल मात्र क्या होना होता है, जैसे सर्प बिल में प्रवेश करता है वैसे ही सीधा होना होता है। तो अपने में अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं बैठी हुई हैं, उन कल्पनाओं को महत्व न दे करके, उन कल्पनाओं का अभिमान न करके, उन कल्पनाओं को बनाए रखने का आग्रह त्याग करके सचमुच में विचार करना चाहिए कि ये परम सत्य है या नहीं, इनसे हम कृतार्थ हो सकते हैं या नहीं, क्या यही जीवन का सार है, इसको बनाए रखकर हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकते हैं या नहीं। यदि नहीं तो फिर वहाँ आग्रह न करके हमें क्या करना चाहिए, बस उसी को महत्व देना चाहिए। सचमुच में वह साधक ही अविद्या के बंधन से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकता है। बाकी तो ये सब ठीक है। समझ में आ रहा ना?
जी गुरुदेव। बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये थोड़ा संकेत किया प्रणाम गुरुदेव होता है आपके कि हम सचमुच में प्रमाण पत्र हम स्वयं ही अपने को दे देते हैं। वो गुरुदेव का या श्रुति संत शास्त्रों की परवाह नहीं करते हैं। हम अपने को समझ लेते कि बस मैं इतना तो पास हो गया हूँ, अब तो बस मेरे को थोड़ा सा ये करना वो करना, जबकि इसके लिए वो पहले दृष्टांत सुनाया ही था, डबल चार्ज लगता। वो वाली बात फिर उनके साथ लागू हो जाती है। तो उल्टा पुल्टा ही सीख करके हाँ नहीं, सत्य ऐसा ही होता है ज्यादातर। ठीक क्या है कि साधक सचमुच में साधन संपन्न होकर जब ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होते हैं ना, तो सचमुच में जिम्मेदारी से ब्रह्म विचार करते हैं, उनकी बात कुछ और होती है। और ऐसे ही कि चलो अपने को ये इतने करे तो अपन भी कर ले, तो ये थोड़ी फिर बात अलग होती है। सचमुच में जीवन का लक्ष्य निश्चय करके जो ब्रह्म विचार करते हैं वो वास्तव में कृतार्थ हो जाते हैं। और सत्य कहे तो ज्ञान व गुरुदेव को महत्व जैसा देना चाहिए वह साधक ही दे पाएंगे, और जो इस प्रकार का निश्चय नहीं कर पाते हैं वो महत्व तो देंगे परंतु उनकी वासना पूर्ति के लिए, उनकी वासना कितने अंशों में पूरी हो रही उतने अंशों में महत्व दे देंगे, बाकी जो है सब ठीक है। तो क्या करें, कभी कभी कुछ संकेत कर भी देते हैं। होता तो सत्य कड़वा ही है। सत्य कड़वा होता या नहीं होता? महाराज कड़वी चीज ही फायदो करे थे, मीठी तो रोग ही रोग बात तो करे थे। यही है। क्या होता है कि थोड़ा संकेत करते हैं। पहले क्या कि बहुत छोटे थे ना, तो उसमें कुछ पंचायत की बातें भी चलती थी, तो उसमें से एक सूत्र सुना, वो थोड़ा अच्छा लगा था, अभी थोड़ा ध्यान में आ गया तो थोड़ा संकेत कर देते हैं। एक माँ अपने बेटे को कहती हैं, वो क्या विधवा थी माँ, उनकी माँ, वो बच्चा जो था उनके पिताजी जो है वो शांत हो चुके थे, तो वह माँ उनके बेटे को समझाती थी, बेटे जीवन में कभी झूठ मत बोलना, सत्य बोलना। क्या कहती थी? झूठ मत बोलना, सत्य बोलना। सत्य बोलना। तो बेटा कहता था, माँ मैं सत्य बोलूं तो और दूसरों की तो क्या कहूं, तो खुद भी नाराज हो जाएगी। माने का पागल, मैं तेरे को उपदेश कर रही हूँ, मैं नाराज कैसे हो सकती हूँ, तू तो सत्य बोला कर। नहीं नहीं माँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, यदि मैं सत्य बोलूं तो आप खुद भी नाराज हो जाओगे। माँ चक्कर में पड़ गई, मैं नाराज कैसे होऊंगी। कहा बेटे नहीं, तू सत्य बोल के बता, मैं नाराज सवाल ही नहीं, मैं कैसे होऊंगी। तो बेटे ने माँ से कहा, माँ पिताजी को गुजरे हुए बहुत वर्ष हो गए, अभी आप काजल टिकी वगैरह पता नहीं क्या क्या कर रखे हो, तो ये किसके लिए कर रखा। और उसी समय माँ को क्रोध आ गया। तो सत्य कड़वा होता या नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल होता है। हाँ, इसलिए कहने का मतलब ये तो सचमुच में जो सच्चे साधक होते हैं ना, जिनके बोले करोड़ों टुकड़े करे फिर भी परवाह नहीं करे, ऐसे साधक सचमुच में सत्य को ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करते हैं, वरना ये मौज मस्ती मनोरंजन तो चलता ही रहता है। तो अविद्या के बंधन से छूटने की तड़पन जागृत हो, और फिर उस तड़पन के अनुसार हम तैयारी करके ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो। ये सब अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग विषय होता है। तो पहले तड़पन ही जागृत नहीं है तो सच्ची बात है, कितना भी उपदेश क्यों न करो, ठीक है, जैसा फायदा होना चाहिए वैसा फायदा नहीं होता है। इसीलिए अधिकतर थोड़ा यही सुनाते हैं सार्वजनिक कक्षाओं में, तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, ब्रह्म विद्या कैसे प्राप्त की जाती है, ब्रह्म विद्या का महात्म्य क्या होता है। ये जितने भी ब्रह्म विचार से पहले पहले के सूत्र है उनके ऊपर थोड़ा बहुत चिंतन मनन कर लेते हैं, वरना सचमुच में जब ब्रह्म जिज्ञासा जागृत हो जाती है तो फिर उनको खाना पीना
ये मौज मस्ती मनोरंजन अच्छा लगता ही नहीं। उनको तो ब्रह्म विद्या के सिवाय, सत्य के साक्षात्कार के सिवाय उनका कहीं चित्त लगता ही नहीं, कहीं अटकते नहीं, उनको कोई भटका नहीं सकते। वो मौज मस्ती मनोरंजन को महत्व देते ही नहीं, जबकि देखा जाता है कि 90% अपना सारा का सारा चित्तरंजन में ही लगा रहता है। तो चलो, ये जो संकेत किए गए इनके अनुसार, हाँ, ऐसा नहीं कि किसी विशेष साधक को लक्ष्य करके सुना रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये समस्त साधकों के लिए, क्योंकि संसार में भ्रमण करते हैं तो पता नहीं क्या कहाँ क्या देखने को मिलता, कहाँ क्या, तो ये सारा का सारा एक जगह ला करके सुना देते। भाई सचमुच में संसार ऐसा होता है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा, जब हम असलियत को समझ लेते हैं तो उसी समय वैराग्य हो जाता है। तो साधक करने का मतलब कच्चे नहीं रहने चाहिए, कचावट नहीं होनी चाहिए। ऐसे मौज मस्ती मनोरंजन के लिए ब्रह्म विचार न करे, बल्कि सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए ब्रह्म विचार करे। देखो, करके देखो, सचमुच में जीवन कैसे धन्य होता है, कैसे हम सार्थक होते हैं। चलो ठीक, कोई शंका हो तो देख लो। प्रणाम गुरुदेव भगवान। कोई शंका है क्या? गुरुदेव, ये आपने बताया अहम में इदम तत्व तुम, इसमें आग्रह, तो इसको थोड़ा सा समझाएं, तो समझ में नहीं आया। चलो, इसका फिर कल मंथन करेंगे। हाँ जरूर, समझ में नहीं आया गुरुदेव, कल समझा। बिल्कुल ठीक बात है, कल इस पर विचार करेंगे। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो बताया गया ना जी, अहम का मतलब मैं, इदम का मतलब यह, तत् का मतलब वह, तुम का मतलब तुम, तो ऐसे करके हम किसी में भी आग्रह करके बैठे हुए हैं, उनके बारे में किसी भी प्रकार की कल्पना करके बैठे हुए हैं, ये बिगड़े नहीं, बने रहे, ऐसा वैसा हो, ये सारे के सारे आग्रह यदि हम करके बैठे हुए हैं तो समझो हम निश्चित रूप से अज्ञान के चक्कर में ही है। अभी तक हम अज्ञानी ही है। देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, इनको हम बनाए रखना चाहते हैं, हम इनको अपने हिसाब से बनाए रखना चाहते हैं, तो ये क्या हुआ? आग्रह हुआ या नहीं हुआ? हमें ऐसा करना, वैसा करना, ये ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये क्या है? आग्रह। हाँ, ये सारे के सारे आग्रह है। अहम, इदम, तत् और तुम, इन चारों के अंतर्गत, चारों के बारे में किसी भी प्रकार की यदि हम कल्पना करके बैठे हुए हैं तो समझ लेना चाहिए अभी तक हम आग्रह रूपी ग्रह से बंधे हुए हैं, उस ग्रह के चक्कर में पड़े हुए हैं। देखना, ध्यान रखना अच्छी तरह से, ये शनि राहु केतु ये ग्रह जो है, ये तो कुछ समय के लिए, शनिदेव 7.5 वर्ष या 2.5 वर्ष तक ही परेशान करते हैं, राहु केतु 1.5 वर्ष तक ही करते हैं, परंतु ये आग्रह रूपी ऐसा ग्रह होता है कि अनादिकाल से हमें भटकाता आ रहा है, और यदि इस ग्रह की निवृत्ति नहीं हुई, इसको जलाकर भस्म नहीं किया, तो ये अनादिकाल तक और भटकाता ही रहेगा। घरे तो स्वामी जी सब बड़ो जन हो। अरे सबसे खतरनाक ही यही तो है। तेरी दशा कद पूरी हुई। हाँ, बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ, इतना दुर्लभ है कि कोई क्यों न हो, हर कोई इसको बनाए रखना चाहते। इसी को शास्त्रों में व्यक्तित्व की स्थापना भी कहते हैं। और ये व्यक्ति निष्ठा इतनी खतरनाक होती है कि बड़े बड़े विचारशीलों को भी ये पुनः संसारी बना देती हैं। सत्य वचन है स्वामी जी, बड़ी दुखदाई है, फिर भी नहीं छूटती है, नहीं छोड़ना भी नहीं चाहिए।
सत्य बात हम छोड़ना भी तो नहीं चाहते ना, सत्य का साक्षात्कार तो चाहते, परंतु इस बंधन से नहीं छूटना चाहते हैं। आश्चर्य मोक्ष काम से मोक्षादय विभीषी का अष्टावक्र जी महाराज लिखते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है, लोग मोक्ष को चाहते हैं, छुटकारे को चाहते हैं और छुटकारे के नाम से ही डरने लगते हैं। उनको यदि कह दे ये छोड़ना वह छोड़ना तो तुरंत मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे, तुरंत पागल हो जाएंगे। तो अपने को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझते हैं तभी तो। जी गुरुदेव, सत्य वचन। हाँ बिल्कुल सही है। इसलिए कहने का मतलब वो कहते हैं ना, पूत का पग पालना में दिख जावे। तो सचमुच में जो तड़पन वाले जिज्ञासु होते हैं ना, उनकी सचमुच में बात कुछ और होती है। वो जो घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती तो फिर उनमें असली रोज किसको आ रहा वो पता चल जाता। तो ऐसे तड़पन वाले जिज्ञासु बहुत 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 दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो हम चाहते हैं कि समस्त साधक सचमुच में इस प्रकार की तड़पन वाले हो कि हमें केवल और केवल मात्र कि अहम तेन कुर्याम एन नामृता श्याम, उसे लेकर मैं क्या करूंगी जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। बस कुल मिलाकर के बोध हो या न हो, सच्ची जिज्ञासा जागृत हो जाए तो समझो हम कृतार्थ हो गए। ज्ञान होने में तो एक क्षण भी नहीं लगता है, ये साधक बनने में, साधक के लक्षण धारण करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो कुल मिलाकर के क्या ये अनात्म प्रपंच का आग्रह, अभिमान, यही तो अपने को ब्रह्म विचार से भटकाता है। तो इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, परंतु बहुत कम समय में होने वाले काम को हम इतना टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं कि है तो काम एक क्षण का भी नहीं है, और इसे हम कल्प कल्पांतर तक भी पूरा न हो सके ऐसा बना देते हैं। अरे भला कोई आंख को बंद करके किसी वस्तु को देख पाएगा क्या? कभी नहीं देख पाएगा। हाँ कभी नहीं। इसलिए जीवन का सार ब्रह्म विचार, वेदांत विचार ये जीवन का सार होता है। असुप्ते रामर्ते कालम नैद वेदांत चिंतया, जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल और केवल मात्र वेदांत का ही विचार करना चाहिए, क्योंकि इस विचार के द्वारा ही ये विद्या मूल सहित भस्म होती है, और अविद्या का मूल सहित भस्मीभूत होना यही जीवन का सार है। चलो ठीक, फिर करो विश्राम, कल विचार करेंगे। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम बारंबार। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। नमो नारायण। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि। शिवोहम। शिवम गुरुदेव, शिवम। शिवोहम। शिवम चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम।